मेरे प्यारे बच्चों, इस विद्यावाणी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 12वीं की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पद्य खंड है, पद्य खंड का पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, पद्य खंड के पहले पाठ में शीर्षक वात्सल्य और प्रेम, जो कि जिसके कवि श्री सूरदास जी हैं। तो बच्चों, पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। तो कवि परिचय में सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म संमत 1535 ईस्वी में और सन 1478 ईस्वी में दिल्ली के पास सीही नामक ग्राम में हुआ है। बच्चों, सूरदास जी की रचना सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और वात्सल रस के सम्राट भी माने जाते हैं। तो बच्चों, सूरदास जी वात्सल के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल रस के कोना कोना झांकने वाले प्रमुख कवियों में से सूरदास जी का प्रथम और उच्च कोटि का स्थान है। बच्चों, वात्सल्य और स्नेह में सूरदास जी माँ यशोदा के वात्सल्य का वर्णन किया है। बाल रूप में बाल कृष्ण, भगवान कृष्ण जो है किस तरह से क्या क्या लीला करते हैं और माँ कैसे मुग्ध होती हैं। बच्चों, तो इस पाठ में आज मैं इसका अर्थ आपको विधिवत रूप से पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आप अपनी अपनी किताब को खोल लीजिए। चैप्टर का शीर्षक है वात्सल्य और प्रेम। पहला पाठ पद्य खंड में वात्सल्य और प्रेम। तो बच्चों, सूर के बाल कृष्ण, मैं नहीं दधि खायो, मैं नाही दधि खायो। यहाँ पर बाल कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं कि माँ, मैंने दही नहीं खाया। यहाँ प्रसंग चल रहा है दही खाने का। तो बाल कृष्ण कह रहे हैं, माँ, मैंने दही को नहीं खाया। मैं नाही दधी खायो, माँ, मैंने दही नहीं खाया। ख्याल परे ये सखा सबय मिल, मेरे मुख लपटायो। और ऐसा याद आ रहा है माँ, फिर से दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि माँ, मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है, याद आ रहा है कि जो मेरे सारे मित्रगण हैं, सखा हैं, वो जबरन मेरे मुख में ये दही लपेट दिया है और मैंने दही नहीं खाया है। फिर देख तू ही सीके पर भाजन, ऊंचे धर लटकायो। दूसरे शब्दों में माँ से फिर से कहते हैं कि माँ को बिल्कुल मेरे ऊपर शंका न हो। क्या कह रहे हैं कि माँ, देख तू ही सीके पर भाजन, ऊंचे धर लटकायो। बाल कृष्ण मनमोहक है ही, श्यामल वर्ण, छोटे से हैं। माँ मुग्ध हो रही हैं और वो अपनी लीला ऐसे दिखा रहे हैं। देख तू ही सीके पर भाजन, ऊंचे धर लटकायो। माँ, आप ही देख लो, ये दही का शीका इतने ऊपर लटका हुआ है, उसके बर्तन मैं कैसे, दही के बर्तन को मैं कैसे पा सकता हूँ। कर माने हाथ होता है। सीके, देख तू ही सीके पर भाजन, ऊंचे धरी लटकायो। ये दही का जो है बर्तन इतने ऊपर रखा हुआ है, मैं इसे कैसे पा सकता हूँ। तू ही निरख नन्हे कर अपने। माँ, खुद अपनी आंखों से देख लो कि मेरे कितने छोटे छोटे हाथ हैं। नन्हे माने छोटे, कर माने हाथ। बच्चों, तो बाल कृष्ण माँ को किस प्रकार से बहला रहे हैं। चोरी का वो बता रहे हैं कि मैंने दही नहीं चोरी किया है, नहीं खाया है। तू ही निरख नान्हे कर अपने। माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ, आप ही देखो कि मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मैं कैसे कर पायो, भला मैं कैसे पा सकता हूँ। मुख दधि पहुँच कहत नदनंदन, दोना पीठ दुरायो। और इसके बाद तुरंत बाल कृष्ण अपने मुख में लिपटे हुए दही को फौरन जल्दी से पोंछ लेते हैं। उनको याद आ जाता है कि कहीं मुख में
लगी हुई दही को देख करके माँ यशोदा को मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि दही मैंने ही खाया है, तो वो जल्दी से अपने मुख में लगी हुई दही को पोंछते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, दोना पीठ दुरायो, और जो दोना लिए रहते हैं दही वाला उसको भी अपने पीठ के पीछे छुपाने लगते हैं। डार साँटी मुस्काई तबही गही सुत को कंठ लगायो। देखिए बच्चों, यहाँ पर कितना बढ़िया सूरदास जी कितने अच्छे शब्दों में समझाए हैं कि डार साँट मुस्काई तबही गई सुत को कंठ लगायो। इतना देखने के बाद माँ यशोदा जो है डंडी जो लिए रहती हैं मारने के लिए उनको, उस डंडी को फेंक देती हैं। डार साँट डंडी की छड़ी को वो फेंक देती हैं और मुस्काए हंसने लगती हैं, डंडी को फेंक कर हंसने लगती हैं। तबही गही सुत को कंठ लगायो, और डंडी को फेंक करके बाल कृष्ण को अपने गले से लगा लेती हैं। उनको स्नेह आ जाता है, वात्सल्य आ जाता है और वो बाल कृष्ण को अपने गले से लगा लेती हैं। बाल विनोद मोद मन में मोह्यो भक्ति प्रताप दिखायो। श्री कृष्ण के बाल विनोद के आनंद में माता यशोदा का मन जो है मोहित हो जाता है और यहाँ श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति का प्रताप दिखाया गया है, भक्ति का प्रताप दर्शाया गया है बच्चों। तो बाल विनोद मोद मन मोहो, अर्थात यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि जब इस प्रकार से वो करते हैं, अपनी सत्यता को साबित करते हैं कि मैंने दही नहीं खाया, और मुख का दधी पोंछ लेते हैं, दोने को छुपाने लगते हैं, तो माता यशोदा को स्नेह आ जाता है, प्रेम उमड़ता है और वो उस डंडी को फेंक देती हैं और अपने बच्चे को गले से लगा लेती हैं। और फिर बाल विनोद मोद मन में हो, श्री कृष्ण के बाल विनोद के आनंद में माता यशोदा के मन को मोहित कर देता है। और यहाँ बताया गया है भक्ति प्रताप दिखायो, यहाँ श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति का प्रताप दर्शाया गया है, प्रताप को दिखाया गया है। सूरदास प्रभु जसमत के सुख शिव बिरंच बौरायो, यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ के जैसे सुख को ब्रह्मा और शिव भी बार बार देख करके बौरायो, मतलब विवेक को शून्य हो जा, उनके विवेक जो है शून्य हो जाते हैं इतना बड़ा सुख देख करके। और सुख क्या कि निराकार निरंजन साकार रूप में दर्शन दे रहे हैं, अर्थात माँ यशोदा को इतना बड़ा सुख मिल रहा है कि परम ब्रह्म साकार रूप में उनके साथ इस प्रकार से बाल लीला कर रहे हैं। तो यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु जसमत के सुख शिव बिरंच बौरायो। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण और यशोदा के सुख को देख करके शिव और ब्रह्मा भी विवेक शून्य हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा सुख किसी को आज तक प्राप्त नहीं हुआ है जो यशोदा को हुआ है। तो बच्चों, ये है आपका पहला पद। पहला पद में आपको मैंने समझाया, और दूसरा पद है फिर बाल वात्सल्य का ही है, मैया कवही बढ़ेगी चोटी। इस पद में सूरदास जी कह रहे हैं कि बाल कृष्ण माँ यशोदा से पूछते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बड़ी हो जाएगी, कब बड़ी होगी। मैया कवही बढ़ेगी चोटी, माँ मेरी चोटी कब बड़ी हो जाएगी। कितनी बार मुही दूध पियत भय यह जहूँ है छोटी। कितनी बार आपने मुझे दूध पिला के कहती थी कि बेटा दूध पीने से चोटी बढ़ती है, कब से मुझे दूध पिला रही हो, यह कह कर कि बेटा दूध पियो, दूध पीने से चोटी बढ़ती है। तो वही आज कब से दूध मैं पीता जा रहा हूँ, आप पिलाती जा रही हैं। तो वही तो आज बाल कृष्ण माँ यशोदा से पूछ रहे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, माँ मेरी चोटी कब बड़ी होगी।
कितनी बार मुझे दूध पियत भैया है जहूँ है छोटी, कब से मैं दूध पी रहा हूँ, लेकिन ये आज भी उतनी बड़ी है, छोटी न है, ये बढ़ नहीं रही है। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों है लंबी मोटी, काढ़त गुहत निहावत ओछत नागिन सी हुई लोटी। माँ, तुम तो कहती थी कि बलदाऊ की चोटी की तरह तुम्हारी भी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन आज तक ज्यों की त्यों उतनी ही बड़ी है। काढ़त गुहत निहावत ओछत नागिन सी हुई लोटी। और माँ इतना भी नहीं कहती थी, बल्कि ये भी कहती थी कि कंघी करने से, धुलने से, नहलाने से और उसको सुलझाने से वो नागिन की तरह जमीन में लौटने लगेगी, इतनी बड़ी हो जाएगी कि जिस प्रकार से नागिन जमीन में लौटती है, उसी प्रकार से लल्ला तुम्हारी चोटी बड़ी होकर के नागिन सी हुई लोटी, नागिन की भांति जमीन में लौटने लगेगी। कांचो दूध पियावत पचपच, देत न माखन रोटी, सूर श्याम चिरजीव दो भैया, हरिहल धर की जोटी। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण फिर माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ काचो दूध पियावत पचपची। काचो माने कच्चा, उबला नहीं बेटा, कच्चा दूध। काचो दूध पियावत पचपची, देत न माखन रोटी। माँ, आप हमें हमेशा कच्चा दूध पिलाती हैं, और जो मुझे बहुत पसंद है, माखन रोटी मुझे बहुत पसंद है, तो माखन रोटी आप नहीं देती हैं। काचो दूध पियावत पच पची, जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी देर में हमको कच्चा दूध पिलाती हैं, माखन रोटी नहीं देती हैं। सूर्य श्याम चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाइयों की जोड़ी जो है अमर रहे, ये चिरंजीव रहे, हमेशा हमेशा के लिए दोनों भाई जीवित रहें। सूर्य श्याम चिरजीव दो भैया, अर्थात बलराम और कृष्ण दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। इसी पद में श्री कृष्ण जी इस तरह से माँ को बता रहे हैं। अगले पद में है, मया मोहि दाऊ बहुत खिझायो। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण बाल रूप में माँ यशोदा से ये बलदाऊ की शिकायत कर रहे हैं कि बलदाऊ हमको बहुत चिढ़ाते हैं। तो इस पद में सूरदास जी कह रहे हैं, मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। माँ, मुझे बलदाऊ भैया बहुत चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही जसुमत कब जायो। हमसे कहते हैं कि तुम्हें मोल लिया गया है, माँ यशोदा ने तुम्हें मोल लिया है, तुम्हें जन्म नहीं दिया है। मोसो कहत मोल को लीनो, तो ही यशोमति कब जायो। तुम्हें कब जन्म दिया यशोदा माँ ने, तुम्हें तो मोल लिया गया है, अर्थात खरीदा गया है। कहाँ कहाँ यह रिस के मारे, कहाँ कहाँ यही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात। अरे माँ, आपसे मैं क्या बताऊं कि इसी गुस्से के कारण मैं खेलने भी नहीं जा रहा हूँ। अब पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुम्हारो तात। और बार बार हमसे भी यही पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारे पिता कौन है। गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। और यशोदा माँ तो गोरी हैं, नंद भी गोरे हैं, लेकिन तुम्हारे शरीर का रंग तो श्यामल वर्ण है। तो इसलिए और साबित हो रहा है कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो, तुम खरीदे गए हो। गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। गोरी नंद है और यशोदा गोरी हैं, गोरे नंद हैं और यशोदा जी गोरी हैं, तो तुम्हारे शरीर का रंग तो श्यामल वर्ण है। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सिखा देत बलबीर। और जब इस तरह से बलदाऊ हमको बोलते हैं तो सारे ग्वाल बाल जो हैं चुटकी लेकर के
हंसते हैं ताली बजा बजा के हंसते हैं, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब। ताली बजा बजा के सब ग्वाल बाल हंसने लगते हैं, सिखे दे तो बलबीर। और बलदाऊ भैया सबको ये बता देते हैं, सबको सिखा देते हैं कि मैं खरीदा गया हूँ, मैं यशोदा और नंद का पुत्र नहीं हूँ। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहु न खीझै। अब मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसुमत सुनि सुनि रीझै। बच्चों यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बाल कृष्ण जो है माँ यशोदा से कह रहे हैं, और माँ यशोदा वात्सल्य मोह में प्रसन्न हो रही हैं। तू मोही को मारन सीखी, और दूसरे शब्दों में क्या कह रहे हैं कि माँ तुम सिर्फ हमें ही मारना जानी हो। अभी तक कोई भी गलती जो है होती है, बलदाऊ भैया करे तब भी हम मार खाएं, मैं करूं तो मैं खाऊं ही। तो माँ तू मोही को मारन सीखी, तुम सिर्फ हमें ही मारना सीखी हो। दाऊ कबहु न खीझै, और बलदाऊ भैया को कभी कुछ नहीं कहती हो। मोहन को मुख रिस समेत लख, जसुमत सुनि सुनि रीझै। और गुस्से भरा मुख बाल कृष्ण का देखकर माँ यशोदा रीझै मतलब खूब आनंद ले रही, खूब प्रसन्न हो रही हैं। मोहन को मुख रिस समेत, गुस्से से भरा हुआ उनका मुख, उनका चेहरा देख करके माँ यशोदा खूब प्रसन्न हो रही हैं। सुनौ कान बलभद्र चवाई, जनमत ही को धूत। सूर श्याम मो गोधन की सो, हौ माता तू पूत। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर तरीके से माँ यशोदा बाल कृष्ण को समझा रही हैं। माँ यशोदा कह रही हैं कि सुनौ कान बलभद्र चवाई, जनमत ही को धूत। अरे सुनो कन्हैया, मेरी बात तो पहले सुनो। ये जो बलभद्र है तुम्हारा भैया बलदाऊ है, जो ये जन्म से ही धूर्त है, बहुत झूठा है, ये बहुत झूठा है, जनमत सो हो धूत। सुनो कान बलभद्र चवाई, जनमत ही को धूत। सुनो कान्हा, ये बलदाऊ भैया तुम्हारा बहुत ही झूठा है। सूर श्याम मो गोधन की सो, हाँ माता तू पूत। सूरदास जी कहते हैं कि मैं गाय का सौगंध, गोधन गाय का सौगंध खा के कहती हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कह रही हैं कि लल्ला मैं गाय का सौगंध खा के कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। इस प्रकार से कह करके बाल कृष्ण को खुश कर रही हैं। अब आप अगले पद्य में बच्चों देखिए कि अगले पद्य में माटी खाने का प्रसंग है। शिकायत करते हैं ग्वाल बाल गोपियाँ आकर के कि यशोदा देखो तुम्हारा लल्ला माटी खाया है। वहीं पर यह पद्य शुरू हो जाता है, मो देखत जसुमत तेरे डोटा वही माटी खाई। आकर के गोपियाँ माँ यशोदा से कहती हैं कि यशोदा जी, मैं अभी अभी अपने आँखों से देखी हूँ कि तुम्हारा लल्ला माटी खाया है। यह सुन के ऋषि कर उठी धाई, बाह पकड़ लई आई। माँ यशोदा इतना सुन करके गुस्सा होती हैं और गुस्से में दौड़ जाती हैं। धाई माने दौड़ कर गई, बाह पकड़ लई आई और बाल कृष्ण का बाह पकड़ के ले आती हैं। इनकर सो भज गही गाढ़े, कर इक कर लीने साटी। और जब बाह पकड़ के ले आती हैं तो एक हाथ से, कर माने हाथ होता है, इन कर सो भज गई गाढ़े कर, एक हाथ से कस करके पकड़ लेती हैं, एक कर लीने साटी, और एक हाथ में छड़ी ले लेती हैं। और फिर क्या कहती हैं, मारती हो तो ही अब ही कन्हैया।
अरे कन्हैया अभी तुम्हारे ऊपर मार पड़ेगी, बेगी न उगिलहु माटी। मारती हो तो ही अब ही कन्हैया, बेगी न उगिलहु माटी। माँ यशोदा कहती हैं कन्हैया जल्दी से तू अपने मुंह की माटी को बाहर निकाल, नहीं तुम्हारी अभी पिटाई कर दूंगी, अभी तुम्हारे ऊपर मार पड़ेगी। ब्रज लरिका सब तेरे आगे झूठी कहत बनाई। और इसी में बाल कृष्ण जो है माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ जितने भी ब्रज के लड़के हैं वो आपके सामने मेरी झूठी बातें साबित करने के लिए तुले रहते हैं, झूठी झूठी बात बना बना के रोज एक न एक मेरी शिकायत आपसे देते रहते हैं। तो ये ब्रज के जो लड़के हैं ये सब मेरे पीछे पड़े हुए रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ शिकायत आपके सामने पहुंचाते रहते हैं। मेरे कहे न नहीं तू मानती दिख रावा मुखबाई। अरे माँ अगर तू मेरी बात नहीं मानती हो तो मैं मुख खोल के अपना मुख दिखा देता हूँ कि मैं मिट्टी नहीं खाया हूँ। तो बच्चों आपका ये पद्यखंड का वात्सल और स्नेह समाप्त हुआ। अब अगले कड़ी में मैं आपको इसी लेसन में दूसरा पाठ गोपाल सिंह नेपाली हैं, तो इनका जो है शीर्षक भाई बहन है। मैं अगले वीडियो में आपको गोपाल कृष्ण नेपाली का भाई बहन पद को पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। बच्चों आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे, वीडियो देखेंगे मन से, तब ये पाठ आपको समझ में आएगा। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपके ही मार्गदर्शन से इस पाठ को या अगले जो भी पाठ हो नहीं समझ में आता तो मैं बार बार बताने की कोशिश करूँगी। बस आप इस विद्यावाणी चैनल को देखते रहिए, हमारा सहयोग करते रहिए। धन्यवाद।